नमस्कार दोस्तों, आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरे भाई, और अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी करते होंगे मेरे भाई। आज मैं भारतीय संविधान की जो विदेशी स्रोत है मेरे भाई, उस पर चर्चा करने वाला हूं मेरे भाई। भारतीय संविधान में जो विदेश से लिया गया स्रोत है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले मैं एक शब्द आपके साथ में बोलना चाहूँगा। अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए मैं चलता हूं आपके साथ भारत की जो संविधान में विदेशी स्रोत है। सबसे पहले मैं बात करूं, एक ट्रिक के साथ आपको बताता हूं मेरे भाई। अंग्रेज ने हम पे शासन किया मेरे भाई, अंग्रेज ने अगर मुझ पे शासन किया तो शासन मुझ पे किया तो संसद भी उसी का होगा और कानून भी उसी का होगा। ये ट्रिक है। तो ब्रिटेन से लिया गया मेरे भाई। ब्रिटेन से मैं बात करूं क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया मेरे भाई संसद, उसके बाद कानून, ठीक ना, उसके बाद एकल नागरिकता, ठीक ना, एकल नागरिकता, संसद और कानून। ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया मेरे भाई। और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये चार चीज को आपको याद रखना मेरे भाई, जो ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि एकल नागरिकता मेरे भाई, संसद और कानून और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये चीजें ब्रिटेन से लिया गया मेरे भाई। चलिए उसके बाद मैं चलता हूँ आपके साथ यूएसए पर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका से सबसे पहले मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया मेरे भाई। और जिस मौलिक अधिकार की बात करूं, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया मेरे भाई कि यानी कि आर्टिकल, यानी कि सभी आर्टिकलों में मेरे भाई, ये कि आप सभी जानते हैं 395 से अधिकतर आर्टिकल अभी तक में हो चुका है मेरे भाई। लेकिन सभी आर्टिकलों में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया ऐसा कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं बताऊं सभी आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि आत्मा कहा जाने वाले आर्टिकल की बात करूं मैं, वो 32 होता है मेरे भाई, जिसमें सभी व्यक्तियों की मौलिक अधिकार की बात होता है, जिस मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मेरे भाई, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। उसके बाद मैं चलता हूँ न्यायिक पूर्वालोकन, ये भी मेरे भाई कहाँ से लिया गया? न्यायिक पूर्वालोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया। क्योंकि अगर आपके पास मौलिक अधिकार है और उसमें कोई हस्तक्षेप करता है, उसके लिए न्याय भी जरूरी है, इसीलिए न्याय पूर्वालोकन की बात ये भी अमेरिका से लिया गया। उसके बाद है मेरे भाई महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से लिया गया मेरे भाई। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है और प्रस्तावना का विचार है। तो मौलिक अधिकार, न्याय पूर्वालोकन, महाभियोग जिससे राष्ट्रपति हटता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना का विचार, ये चीजें कहाँ से लिया गया मेरे भाई? ये अमेरिका से लिया गया। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली स्रोत में साझा करता हूँ मेरे भाई। आयरलैंड से क्या क्या चीज लिया गया? आयरलैंड से मेरे भाई नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ठीक ना। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व की बात करूं मेरे भाई, तो नीति निर्देशक तत्व की बात करूं, और ये चीजें क्या होता है, जो आयरलैंड की जो स्रोत है मेरे भाई, तो नीति निर्देशक तत्व यह हमारे देश की आत्मा और चेतना की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व ये हमारे देश की एक आत्मा और चेतना की बात करती है और लोकतंत्र में समाज को एक दिशा देने का काम करता है। नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया मेरे भाई, आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा का मनोनयन भी यहीं से लिया गया, जिसमें आप सभी जानते हैं 12 सदस्य का मनोनयन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से, यानी कि चुनाव की पद्धति जो है, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो क्या क्या चीज आयरलैंड से लिया गया है मेरे भाई? पहला नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राज्यसभा का मनोनयन, और तीसरा क्या चीज मेरे भाई? तीसरा की मैं बात करूं मेरे भाई, तो राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, ये आयरलैंड से लिया गया मेरे भाई। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूं। अगली क्वेश्चन और क्या चीज लिया गया है मेरे भाई? एक रूस है, जो भारत अपने आप को दोस्त बताता है रूस को। चलते हैं रूस से क्या क्या चीज लिया गया है, ये चीज पर मैं चर्चा करता हूं। रूस की मैं बात करूं मेरे भाई, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य।
उसके बाद एक पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई। अब मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये रूस से लिया गया मेरे भाई, क्योंकि रूस हमेशा भारत को अपना दोस्त बताता है, भारत भी रूस को एक अपना दोस्त बताता है। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक ना। और मैं चलता हूँ आपसे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया मेरे भाई। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ मेरे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक ना। इसमें राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है। उसके बाद लिया गया है संयुक्त बैठक, यानी जिसमें अध्यादेश यानी कि राष्ट्रपति के कहने पर जो मेरे भाई यानी संयुक्त बैठक होती है, जिसकी आर्टिकल की बात करूँ मैं तो 108 में दिया गया है। तो ये चीज़ आप समझने की बात है, ये चीज़ें यानी कि समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, ये सब चीज़ें। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, ये 3 चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया मेरे भाई, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया है मेरे भाई। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद मेरे भाई सारा चीज़ रहने के बावजूद भी कभी कभी हमारे देश में आपातकाल भी आ जाता है। तो आपातकाल के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, और जर्मनी से जो आपातकाल की चीज़ें आपको यानी कि स्रोत से लिया गया है, जर्मनी की जो संविधान के स्रोत से मेरे भाई। आपातकाल में अगर किसी तरह की मेरे भाई इमरजेंसी लग जाता है, यानी कि आपातकाल निलंबन करने की प्रक्रिया, आपातकाल का मूल अधिकारों को निलंबन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया मेरे भाई, ये जर्मनी से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक मैं अर्थ साझा करता हूँ आपके साथ मेरे भाई, फ्रांस से क्या चीज़ लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है मेरे भाई स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 चीज़ें फ्रांस से लिया गया है। ये फ्रांस के संविधान के स्रोत से लिया गया है, ये भी विदेशी स्रोत है मेरे भाई। एक बार तो आप जो है गणतंत्र की बात करूँ, जिसे गणतंत्र कहा जाता है मेरे भाई। गणतंत्र कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, या आपको पूछ देगा मेरे भाई स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो स्रोत है ये किस संविधान से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया मेरे भाई। उसके बाद चलता हूँ आपके साथ अगली चीज़ें। सब चीज़ होने के बाद कभी कभी हमारे देश की जो संविधान बना हुआ है मेरे भाई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो यानी कि अदा किए हैं, कभी कभी उसमें संशोधन भी करना पड़ता है मेरे भाई। इस संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक ना। तो इस चीज़ों को याद रखिए। जिसमें आर्टिकल की मैं बात करूँ तो आर्टिकल हो जाता है मेरे भाई 368, ठीक ना मेरे भाई। इस चीज़ आपको याद हो गया होगा, अभी तक मैं जो भी बताया हूँ अगर आपको समझ में आ गया होगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे भाई। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपको किसी न किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छी क्वेश्चन में बताता हूं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। यहीं पे वाणी को विराम करता हूं। मैं एक ही बात करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, और सबसे पहले मेरे वीडियो जिससे आप तक पहुँचे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।